Hello students, welcome to the mathematics class of 7 Star Convent School. Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपका स्टार्टिंग है ज्योमेट्री की, और यहाँ से आपको धीरे धीरे पूरी आगे की ज्योमेट्री समझ में आएगी कि ये कैसे काम करती है, इसका बेस क्या है, कहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इन हेडिंग्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो चलो एक एक करके हेडिंग्स ले लेते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तो सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन कहाँ से आया। इसके लिए सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं। वर्ड है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल एक ऐसा वर्ड है जो कि सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है जियोमेट्रन। जियोमेट्रन के साथ ये काफी सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि इसका मीनिंग इंग्लिश में जो होता है वही ग्रीक में इसका जियोमेट्रन का मीनिंग होता है। अब इस जियोमेट्रन का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। जियोमेट्रन में जो जियो है इसका ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, यानी जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्रन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो यानी हम ये कह सकते हैं जियोमेट्रन दो वर्ड से बना हुआ है, एक है जियो और एक है मेट्रन। यानी जियो मीन्स अर्थ, मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। यानी अर्थ का जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं ऐसी स्ट्रीम को हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो यानी मैथमेटिक्स की एक ऐसी स्ट्रीम हो गई जहां पे हम हर चीज को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, देखो इसका ज्यादातर यूज होता है कि पुराने समय में जैसे हम मंदिर बनाते थे, कोई डैम बनाते थे, उन सब चीजों में यूज करते हैं। आज भी इनका इसमें यूज है। यानी आप ये समझ लो जितने इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ये सारे के सारे आर्किटेक्ट जो है या इंजीनियर्स जो होते हैं, ये सारे लोग ज्योमेट्री का यूज करके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। हाईवेज बनाने हो या फ्लाईओवर्स बनाने हो या फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, तो इन सभी में ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इन बेसिक यूज को हम कह सकते हैं कि ये बेसिक यूज हैं जो ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए करे जाते हैं। अब हम ज्योमेट्री को धीरे धीरे समझेंगे कि ये क्या होती है, इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सीरीज में हमारी सबसे पहले हेडिंग आती है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन जो भी होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। यानी ज्योमेट्री के केस में आप याद रखो, जैसे कभी हमने कोई पर्टिकुलर एक जगह पर एक ड्रॉप रख दिया तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट। यानी आप अपनी पेंसिल लो और पेंसिल से कहीं पे भी एक ड्रॉप रख दो तो इसको हम बोल देंगे पॉइंट। या किसी भी चीज का निडल हो, किसी से भी अगर आप एक ड्रॉप बनाते हो तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट इसकी कोई वैसे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई प्रॉपर साइज नहीं है कि ये कितना बड़ा होगा। पॉइंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो वो पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लेटर असाइन कर देते हैं। जैसे हमने बोला ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट को जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको कुछ लेटर असाइन कर देते हैं और उससे हम पॉइंट को आसानी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को हम जानेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट को जानने से पहले आप ये याद रखो, अभी तक आप जान गए हो पॉइंट क्या है। लाइन सेगमेंट में दो और चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं कि एक तो होती है लाइन और एक होती है रे। ठीक है, तो हम इनको भी देखेंगे कि ये क्या होती है। एक होती है लाइन और एक होती है रे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, जो ए पॉइंट अभी हमने लिया था, ऐसे ही एक पॉइंट और हो जाए बी पॉइंट, ऐसे ही एक पॉइंट और हो जाए सी पॉइंट, और इन्हीं के बीच में और कुछ हो जाए डी पॉइंट, ई पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो जाए। अगर सारे पॉइंट एक दूसरे के एकदम पास पास रखे हो, काफी करीब हो, तो आप देखोगे उससे एक लाइन फॉर्म हो जाती है। यानी उससे आप देखोगे एक लाइन जैसी बन रही है। तो ये जो लाइन जैसी बन रही है ना, इसी को हम बोलते हैं या तो लाइन बोलेंगे, या तो रे बोलेंगे, या तो लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब हम सीखेंगे कि कौन सी लाइन को लाइन बोलेंगे, किसको रे बोलेंगे और किसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी कोई ऐसी लाइन होगी जिसका कोई एंड पॉइंट, ये लास्ट में एरो लगा होता है, यानी ये इस साइड में आगे जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इधर भी ये आगे जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं लाइन। यानी इसको नेम दे सकते हैं, सपोज एल लाइन, एल एम एन, ऐसे करके कोई भी नाम हम दे सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट होंगे, सपोज यहाँ पे एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कह देंगे सी पॉइंट है, ऐसे लाइन में कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गई लाइन का कॉन्सेप्ट, यानी हमें समझ आ गया जो दोनों एंड से बढ़ती हुई जा रही है, इसकी कोई एंड सीमा नहीं होती कि ये कब एंड होगी। ठीक है, तो ये लंबी होती चली जाएगी, तो इसको बोलेंगे लाइन।
ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड रे। रे कौन सा होता है? रे ऐसा होता है जो एक साइड से फिक्स हो और दूसरे साइड आगे बढ़ता हुआ जाए, यानी उसकी दूसरे साइड की कोई एंडिंग ना हो, तो इसको बोलते हैं रे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, अब बी पॉइंट के आगे भी बढ़ती हुई जा रही है तो ये हो जाएगी रे। इसको हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसको आप सबसे पहले देख सकते हो कहीं भी, अगर आप देखोगे जैसे अब सन से जो लाइट, सपोज अगर आप यहाँ पे सन को अगर सन को भी ले सकते हैं, या फिर आप एक टॉर्च ले लो। अगर आपके पास यहाँ पे टॉर्च और आप इस टॉर्च से रोशनी डालोगे तो आप देखोगे ये रोशनी एक तरफ बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट सबका फिक्स है, यानी इस पूरी की पूरी रे जो जा रही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है और दूसरी साइड ये आगे कितनी भी दूर जा सकती है। तो ऐसी जो लाइंस बनती हैं जो एक साइड से फिक्स होती है, दूसरी साइड आगे बढ़ती जाती है, इनको हम बोलते हैं रे। ठीक है, इसके बाद एक आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? सपोज इस लाइन में या इस रे में से हम ये बीच का हिस्सा निकाल लें, जैसे हमने ए पॉइंट यहाँ दिया, बी पॉइंट यहाँ, इसको कट करके हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये पॉइंट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो यानी ये लाइन कुछ हम ऐसे इसमें से अगर कट करके निकाल लें, या इस वाले में से ऐसे कट करके निकाल लें जिसके दोनों ही एंड फिक्स हैं, यानी ये इसके आगे नहीं जाएगी, इसकी दूरी फिक्स है, यहीं से यहीं तक जाएगी, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब आप आसानी से इसको अलग अलग जान सकते हो। लाइन यानी जो दोनों साइड आगे बढ़ती हुई जा रही है, जिसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, उसको बोलेंगे लाइन। रे क्या होगी? रे ऐसी चीज होगी जिसमें एक साइड फिक्स होगा, दूसरी साइड आगे बढ़ती हुई जाएगी, इसको बोलते हैं रे। और जब दोनों साइड फिक्स हो जाते हैं कॉर्नर, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब आपको बेसिक ये क्लियर हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली हमने जैसे एल इसका नाम दे दिया, तो हम बोल सकते हैं ये एल लाइन है जिसमें ए बी सी पॉइंट है। ठीक है, रे को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी रे, ऐसे, यानी इसको लिखने का तरीका होता है ए बी, ए से बी तक जा रही है और आगे भी जा रही है, तो ए बी रे हो गई। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड हमारा लाइन सेगमेंट आता है, इसको हम कैसे लिखते हैं? लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का होता है तरीका ए बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी ए। ठीक है, यानी यहां से चल के हम यहां तक जाएं या फिर यहां से इधर चले आए, तो इसको हम ए बी या बी ए लिख सकते हैं, और ऊपर हमें जो है इसकी लाइन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो अब आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी पहले नंबर पे, ये आपकी रे हो जाएगी और ये हो जाएगी लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट, रे और लाइन आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अभी तक तो हमने देखा लाइन, अब हम समझ गए लाइन क्या है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आप ये कह सकते हो कि अगर कभी भी दो लाइनें ऐसी जा रही हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल रही हैं, जैसे कि ये हमने ले लिया लाइन 1 यानी L ले लिया और ये हो गई एक लाइन M। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पे? पॉइंट P पे। P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके हुए जा रही है, यानी इधर से जाने वाली लाइन इसको टकरा रही है और इधर से जाने वाली भी दोनों क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। तो ऐसी जगह जहां पे क्रॉस बनता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जहां पे क्रॉस बनता है। कहां आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहां चौराहे जो होते हैं, आपके रोड जो होते हैं उनमें जो चौराहे होते हैं वहां पे आपको प्रैक्टिकली मिलेगा। आप लेटर एक्स लिखते हो वहां पे भी क्रॉस होता है। तो ऐसी जो चीजें हैं जहां पे ये क्रॉस बनता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अब जैसे ये एक लाइन है और इसके साथ साथ इसके नीचे एक और लाइन अगर हमने बना दी, यानी ये अगर हम सेकंड केस ले लेते हैं, ये फर्स्ट केस था। अगर सेकंड केस में अगर हम बोले कि ये लाइन L और M है, या फिर इसका कुछ और डिफरेंट नाम दे देते हैं, ऊपर हमने L और M ले लिया है तो इसको नीचे कुछ और नाम दे देते हैं। अगर हम बोले कि ये P और ये Q लाइन है, तो आप देखोगे ये दो लाइन ऐसी हैं जो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, या तो इंटरसेक्ट जो कर रही है वो इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है वो पैरेलल लाइन। एक और खास बात होती है पैरेलल लाइन की
कि इनके बीच की सभी जगह पे दूरी जो है ना वो सेम होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब कहीं भी आप चेक करोगे पूरी लाइन में तो ये सभी जगह इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम होगी, तभी हम उन लाइंस को बोल सकते हैं पैरेलल लाइन। ओके, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको भी देख लेते हैं। सपोज कभी कोई ऐसी लाइन है, एक ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, अब आप इस लाइन को क्या बोलोगे? तो देखो इस लाइन में आप ये देखो, ये दोनों, आप एक चीज तो पहले सबसे पहले देख लो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। अब दूसरी चीज आती है पैरेलल, तो पैरेलल आपने देखा, आपको लग रहा होगा ये पैरेलल है, लेकिन पैरेलल में जो दूसरी वाली कंडीशन है उसको ये फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके सभी जगह पे बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है। तो याद रखना, अगर ये डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रही है तो फिर ये पैरेलल की कैटेगरी में नहीं जाएगी, यानी ये कौन सी लाइन हो जाएगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन में जाएगी, ये पैरेलल नहीं होगी। तो इस चीज को याद रखना, जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो, हमें दिख रहा हो तभी वो इंटरसेक्टिंग लाइन में जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइन भी होती है जो आगे चल के कहीं भी इंटरसेक्ट हो जाए। देखो अब अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो आप देखो ये ऐसे जाएगी और इसको आगे बढ़ाएं तो ये ऐसे जाएगी, तो देखो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ऐसी लाइन जो हमें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो लेकिन कहीं भी आगे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और ऐसी लाइंस जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब यानी जो इनको आप कितना भी आगे बढ़ा दो, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये हो जाती है हमारी क्या? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पॉइंट का, लाइन सेगमेंट का है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस का, ठीक है। स्टूडेंट, इन दिस एपिसोड ओनली दिस मच, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।